नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो शोहरत की बुलंदियों और गहरे विवादों से भरा हुआ है। हमारे पास जो सामग्री है वो है पवन सिंह सुपरस्टार का विवादित सफर के कुछ प्रमुख अंश। इन्हीं के जरिए हम भोजपुरी सिनेमा के सबसे चर्चित चेहरों में से एक पवन सिंह की जिंदगी और उनके करियर को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारा मकसद है इस सामग्री के आधार पर यह जानना कि कैसे बिहार के आरा जैसे शहर का एक लड़का भोजपुरी इंडस्ट्री का इतना बड़ा सितारा बना और कैसे उसकी शोहरत के साथ साथ विवादों का एक लंबा सिलसिला भी जुड़ता चला गया। चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं उनकी कहानी अक्सर ऐसी ही होती है। आप देखेंगे कि पेशेवर कामयाबी और निजी जीवन की उथल-पुथल वो साथ साथ चलती हैं। पवन सिंह का सफर, जैसा कि उपलब्ध सामग्री हमें बताती है, इसी द्वंद्व का एक बड़ा उदाहरण है। ये दिखाता है कि प्रसिद्धि की चकाचौंध के पीछे अक्सर निजी जीवन की जटिलताएं छिपी होती हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। सामग्री के अनुसार पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को बिहार के आरा में एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही गाने बजाने में रुचि थी, लेकिन पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। हाँ बिल्कुल। तो करियर की शुरुआत गायक के तौर पर हुई और शुरुआती कई साल छोटे मोटे एल्बम्स में गाते हुए संघर्ष में बीते। हाँ, ये शुरुआती संघर्ष का दौर तो लगभग हर उस कलाकार के जीवन में आता है जो बिना किसी इंडस्ट्री कनेक्शन के आता है ना। सही बात है। कई सालों की मेहनत के बाद, जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो मोड़ था एक गाना, लॉलीपॉप लागेलू। अरे वाह, क्या कहने। वो गाना तो जैसे भोजपुरी संगीत के लिए एक घटना बन गया था। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि ये गाना सिर्फ बिहार या भारत तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, वही इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाई। ये शायद पहली बार था कि किसी भोजपुरी गाने को दुनिया के अलग अलग कोनों में सुना जा रहा था, पसंद किया जा रहा था। ये अपने आप में थोड़ी हैरानी की बात है कि एक क्षेत्रीय भाषा का गाना ग्लोबल सेंसेशन बन गया। निश्चित रूप से। और इसकी वजह शायद गाने की वो कैची धुन थी, उसके बोल, और उस समय इंटरनेट का जमाना शुरू हो रहा था तेजी से, तो इन सब का शायद मिश्रण था जिसने इसे वायरल करने में बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, ये भी हो सकता है। और ये इस बात का भी सबूत है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। इस एक गाने ने न सिर्फ पवन सिंह को बल्कि भोजपुरी संगीत को भी एक नई, एक व्यापक पहचान दिलाई। इस जबरदस्त हिट के बाद, जैसा कि स्रोत बताते हैं, पवन सिंह के लिए एक्टिंग की दुनिया के दरवाजे खुल गए। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों की ओर रुख किया और यहां भी सफलता मिली। एक के बाद एक हिट फिल्में आने लगी। हाँ, सामग्री में कुछ फिल्मों का जिक्र है, जैसे क्रैक फाइटर, राजा, सत्या। इन फिल्मों ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा सुपरस्टार बना दिया। हाँ, और उनकी लोकप्रियता का आलम ये था, जैसा स्रोत बताते हैं, कि दर्शक उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का सलमान खान कहने लगे थे। उनका एक खास अंदाज था, स्क्रीन पर एटीट्यूड, डायलॉग बोलने का तरीका, और वो एक्शन रोमांस का जो मिक्सचर था, वो दर्शकों को बहुत पसंद आया। अच्छा। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के हीरो की एक नई छवि गढ़ी। लेकिन यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है ना? सामग्री इशारा करती है कि जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, हाँ, वैसे वैसे उनके जीवन में विवादों का सिलसिला भी तेज होता गया। ऐसा लगता है कि शोहरत और विवाद उनके करियर में साथ साथ चलते रहे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि कैसे सार्वजनिक शख्सियतों का निजी जीवन अक्सर जांच के दायरे में आ जाता है। पवन सिंह के मामले में उनकी निजी जिंदगी, खासकर उनकी शादियां, वो लगातार सुर्खियों में बनी रहीं, जैसा कि उपलब्ध सामग्री विस्तार से बताती है। उनकी पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी। हाँ, और जैसा स्रोत बताते हैं, ये रिश्ता एक बेहद दुखद मोड़ पर खत्म हुआ। शादी के कुछ ही महीने बाद नीलम सिंह ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। जी। इस घटना ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे बिहार और भोजपुरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। सामग्री के अनुसार इस मामले में पवन सिंह पर कई तरह के आरोप भी लगे थे। बिल्कुल, ये एक अत्यंत संवेदनशील और दुखद घटना थी। स्रोत ये भी कहते हैं कि बाद में ये मामला शांत हो गया, लेकिन इसने उनकी सार्वजनिक छवि पर एक गहरा असर डाला। इस घटना के कुछ सालों बाद 2017 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की। अच्छा। स्रोत के मुताबिक ज्योति फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थी, उनका ताल्लुक एक सामान्य परिवार से था, तो उम्मीद थी कि शायद ये रिश्ता टिकेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सामग्री बताते हैं कि इस रिश्ते में भी जल्दी कड़वाहट आ गई।
दोनों के बीच गंभीर मतभेद हुए, झगड़े सार्वजनिक हुए और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। तलाक की कार्यवाही शुरू हुई और मीडिया में से लेकर काफी हल्ला मचा। ऐसा लगता है कि उनकी निजी जिंदगी लगातार बहस का विषय बनती रही। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। अगर हम स्रोत पर यकीन करें तो 2021-22 के आसपास उन्होंने तीसरी बार शादी की। तीसरी बार? हाँ, और हैरानी की बात यह है कि इस बार भी उनकी पत्नी का नाम ज्योति सिंह ही बताया जाता है। अरे! हालांकि ये एक अलग व्यक्ति थी, बरेली की रहने वाली बताई जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये रिश्ता भी विवादों से बच नहीं पाया। सच में तीसरी शादी में भी वही मुद्दे, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। हाँ, सामग्री के अनुसार उनकी तीसरी पत्नी ने भी उन पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए, केस भी फाइल किया। तो जैसा कि स्रोत स्पष्ट करते हैं, उनकी तीनों शादियां वो गंभीर विवादों और आपसी कलह के साए में रहीं। ये एक तरह का पैटर्न सा नजर आता है। हाँ, एक पैटर्न तो दिखता है जो शायद सार्वजनिक जीवन की जटिलताओं और व्यक्तिगत संबंधों को संभालने में आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा करता है। निजी जीवन के इन तूफानों के अलावा पवन सिंह की जिंदगी का एक और अध्याय है जो बहुत सुर्खियों में रहा, और वो है भोजपुरी की एक और टॉप एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ उनका रिश्ता। हाँ, वो भी एक बड़ा चैप्टर है। स्रोत बताते हैं कि दोनों ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। बिग पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त थी, तो अक्सर उनके निजी जीवन में भी नज़दीकियों की खबरें आने लगीं। स्रोत बताते हैं कि सेट पर साथ काम करते करते दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बना और मीडिया में तो उनकी शादी तक की बातें होने लगी थीं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री का एक हाई प्रोफाइल कपल माना जाने लगा था। लेकिन ये रिश्ता भी टिक नहीं पाया। सामग्री के अनुसार धीरे धीरे उनके संबंधों में खटास आई और फिर ये रिश्ता एक बहुत ही पब्लिक और कड़वे मोड़ पर आके टूटा। अक्षरा सिंह ने बाद में पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, है ना? हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सेलिब्रिटी रिश्तों के टूटने का एक और उदाहरण है जो अक्सर एक सार्वजनिक तमाशा बन जाता है। स्रोत बताते हैं कि अक्षरा सिंह ने कई इंटरव्यूज में खुलकर पवन सिंह पर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करने, धमकाने और यहाँ तक कि बदसलूकी करने जैसे बहुत गंभीर आरोप लगाए। उनका ये अलगाव बहुत कड़वाहट भरा रहा। और स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह का ये विवाद आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे चर्चित विवादों में से एक माना जाता है। हाँ, इसने इंडस्ट्री को काफी हद तक बांट भी दिया था। सही कहा। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इस तरह के हाई प्रोफाइल और नकारात्मक सार्वजनिक विवाद एक कलाकार की छवि और उनके करियर को किस हद तक प्रभावित करते हैं। क्या दर्शक इन विवादों को भूलकर सिर्फ उनके काम पर ध्यान दे पाते हैं, या ये घटनाएं हमेशा उनकी पहचान का हिस्सा बनी रहती हैं? ये समझना काफी जटिल है। ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि जैसा कि स्रोत स्पष्ट करते हैं, इन तमाम गंभीर विवादों और निजी उथल-पुथल के बावजूद पवन सिंह का करियर लगातार आगे बढ़ता रहा। हाँ, ये भी एक पहलू है। उनके गानों को आज भी यूट्यूब पर अरबों व्यूज मिलते हैं। लॉलीपॉप लागेलू तो खैर क्लासिक बन चुका है, वो तो आज भी बजता है। उन्होंने भोजपुरी के दायरे से बाहर निकलकर हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। यहीं पहलू में लोगों की राय में एक स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। एक तरफ उनके समर्पित फैंस का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उन्हें भोजपुरी का पावर स्टार मानता है। हाँ, पावर स्टार कहते हैं उन्हें। ये प्रशंसक उनके गानों, उनके स्टाइल और उनकी फिल्मों को बेहद पसंद करते हैं। ऐसा लगता है कि ये वर्ग उनके निजी जीवन के विवादों को या तो नजरअंदाज कर देता है या फिर उन्हें उनके कलात्मक योगदान से अलग करके देखता है। उनके लिए पवन सिंह आज भी भोजपुरी गौरव का प्रतीक है। और दूसरी तरफ उनके आलोचक हैं। स्रोत के अनुसार ये आलोचक उनके गानों में अक्सर पाई जाने वाली कथित अश्लीलता और डबल मीनिंग वाले बोलों पर सवाल उठाते हैं। साथ ही वे उनकी विवादित निजी जिंदगी, विशेषकर महिलाओं के साथ उनके रिश्तों और व्यवहार को लेकर उनकी कड़ी आलोचना करते हैं। तो यहाँ हमें उनकी शख्सियत को लेकर दो बिल्कुल विपरीत ध्रुव दिखाई देते हैं। एक तरफ अपार लोकप्रियता, दूसरी तरफ गंभीर आलोचना। तो मिलाकर स्रोत हमें क्या तस्वीर दिखाते हैं? अगर हम इस पूरी कहानी को देखें जो इस सामग्री से उभर कर सामने आती है, तो पवन सिंह का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। एक तरफ कड़ी मेहनत, प्रतिभा और जमीनी जुड़ाव से हासिल किया गया स्टारडम है, भोजपुरी सिनेमा के शिखर पर उनका स्थान है। और दूसरी तरफ
निजी रिश्तों, खासकर शादियों से जुड़ी अनगिनत मुश्किलें, गहरे विवाद और कानूनी पचड़े हैं जो लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने रहे और उनकी इमेज को थोड़ा धूमिल भी करते रहे। ये एक विरोधाभास जैसा है। बिल्कुल। एक तरफ करोड़ों फैंस का वो जुनून भरा प्यार और अटूट समर्थन है जो उनके हर गाने, हर फिल्म को हिट कराने में अहम भूमिका निभाता है, जो उन्हें शायद माफ करने को भी तैयार दिखता है। तो वहीं दूसरी तरफ आलोचनाओं का एक लगातार बढ़ता हुआ, क्या कहें, ज्वार है जो उनके संगीत के कंटेंट, उनके सार्वजनिक आचरण और उनके व्यक्तिगत जीवन के फैसलों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। ये सफलता और संघर्ष, शोहरत और बदनामी, प्यार और तकरार का एक बहुत ही उलझा हुआ जटिल मिश्रण है। इसे समझना वाकई आसान नहीं है। निश्चित रूप से ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक कलाकार की सार्वजनिक पहचान सिर्फ उसकी कला से ही नहीं बनती, बल्कि उसका निजी जीवन भी लगातार लोगों की नज़रों में रहता है और उसकी पूरी छवि को बनाने या बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पवन सिंह, जैसा कि हमारी सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है, आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक है, लेकिन साथ ही शायद सबसे ज़्यादा विवादित सुपरस्टार भी बने हुए हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है। उनका सफर इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि स्टारडम की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही पेचीदा और चुनौतियों भरी हो सकती है। तो ये थी पवन सिंह के जीवन और करियर की एक विस्तृत झलक, जो हमें उपलब्ध सामग्री पवन सिंह सुपरस्टार का विवादित सफर के अंशों के विश्लेषण से मिली। एक बेहद जटिल तस्वीर सामने आती है, जिसमें कामयाबी के चमकदार रंगों के साथ साथ विवादों के गहरे धब्बे भी साफ नजर आते हैं। ये सफर दिखाता है कि शून्य से शिखर तक पहुंचना कितना कठिन हो सकता है और शायद उस शिखर पर टिके रहना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण। ये हमें इस बात पर भी सोचने पर मजबूर करता है कि समाज किस तरह एक कलाकार की कला और उसके व्यक्तिगत जीवन को देखता है। क्या इन दोनों के बीच कोई स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है? क्या कला को कलाकार के व्यक्तिगत आचरण से पूरी तरह अलग करके देखा जाना चाहिए, या ये दोनों अनिवार्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये सवाल हमेशा प्रासंगिक रहते हैं, खासकर जब कोई लोकप्रिय हस्ती का जीवन विवादों से घिर जाता है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। क्या किसी कलाकार के काम की सराहना करते हुए उसके निजी जीवन के गंभीर विवादों को पूरी तरह नजरअंदाज करना संभव और उचित है? या फिर एक कलाकार की समग्र पहचान में उसकी कला और उसका व्यक्तिगत आचरण दोनों अविभाज्य रूप से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।